तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। इस समय भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड के तरफ से केंद्रीय रोजगार सूचना 2/2024 टेक्नीशियन की भर्ती आ गई है। फॉर्म फिलअप के लिए डेट आ गई है, जो कि पिछले दिन से ही यानी कि 8 मार्च को अपडेट कर दी गई है, शुरू हो गया है। तो चलिए इसके बारे में हम देखते हैं नोटिफिकेशन को, क्या क्या योग्यताएं हैं। ये देखिए ये टेक्नीशियन के कार्य हैं। तो ये देखिए आवेदन प्रारंभ होने की जो तिथि है वह 9/3/2024 है। आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं 9/3/2024 है। शुल्क भुगतान सहित आवेदन जमा करने की तिथि 8 अप्रैल 2024 है। तो इस तरह से आप 9 मार्च से लेकर 8 अप्रैल के बीच में अपना फार्म फिलअप कर सकते हैं। ऊपर देखिए रोजगार संख्या 2/2024 टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के लिए आया है। चलिए आगे महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं क्या क्या है। तो इसमें जो है ये देखिए पदों का विवरण दिया गया है। टेक्नीशियन ग्रेड 5 जो है 29,200 B1 में है और आयु योग्यता 18 से 36 है। क्योंकि कोरोना के कारण 3 वर्ष की छूट दी गई है, तो 18 से 36 है। पोस्ट 1092 है। जबकि टेक्नीशियन 3 की बात किया जाए तो 19,900 ग्रेड पे और 18 से ये भी जो है 33 है। क्योंकि इसमें 3 साल की छूट के बाद 18 से 30 से 33 हुई है। 8,052 इसमें पोस्ट है, कुल मिलाकर के 9144 है। चलिए महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम देख लेते हैं। देखिए 3 वर्ष की आयु सीमा में छूट दी गई है। तो इस प्रकार से 18 से 36 और 18 से 33 में मत जोड़ दीजिएगा, क्योंकि 18 से 33 में 3 जोड़ के 36 हुआ है, 18 से 30 में 3 जोड़ करके 33 हुआ है। चलिए आगे देखते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु को ही कंप्लीट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आयु जो सीमा है वह 3 वर्ष की छूट 18 से 33 और 18 से 36 कर दी गई है। चलिए ये देखिए आगे जो महत्वपूर्ण बिंदु को ही हम लोग चर्चा कर लेंगे। और ये 1/3 अंक काटा जाता है ये पेपर में। सिलेबस हम अभी आगे बताएंगे। तो ये जो है समान निर्देश हैं। आपको चाहे तो आप इसको अच्छे से धीरे धीरे पढ़ सकते हैं, लेकिन ये हम आपको मुख्य बिंदु जो भी हैं बता देंगे। अभी ये देखिए आपके लिए अब देखिए ये है ये दृष्टि समान फिटनेस और दृष्टि मानक, ये आपके लिए दिया गया है। 6/9 होना चाहिए, 2D से अधिक नहीं। 6/9 और 6/9 अपना चेक करा लीजिएगा। और इसके अलावा और क्या है, तो ये भारत का नागरिक होना चाहिए, नेपाल का नागरिक या भूटान का विषय होना चाहिए, कोई एक होना चाहिए इसमें आपका। और ये वही है जो है आयु की गणना जो है 1/7/2024 से की जाएगी। 1/7/2024 से की जाएगी आयु की गणना। ये देखिए वहीं छूट के बारे में जो होता है 18 से 36 जो हुआ है, और उसमें जो है आपके लिए ये SC ST के लिए उसमें भी 5 साल की छूट है। OBC क्रिमिनल के लिए 3 साल, EWS UR के लिए 3 साल, और ये अलग है, ये एक सर्विसमैन के लिए है 6 वर्ष और 8 वर्ष एक सर्विसमैन के लिए। और ये विकलांग व्यक्ति के लिए है, ये 10 वर्ष 13 वर्ष 15 वर्ष अलग अलग है। जिनकी कोटि होती है OBC SC UR में इस तरह से छूट मिला हुआ है। और ये कोई स्टाफ जिस तरह यदि वो कोई 3 साल की सेवा गवर्नमेंट में कर रहा है तो 43 साल। और ये रेलवे के स्टाफ की बात की गई है, तो रेलवे के अर्धसैनिक जो हैं वो 5 साल के छूट। और
रेलवे के जो मुख्य रूप से स्टाफ हैं उनको लिए तो सिर्फ 40 वर्ष की उम्र तक भर सकते हैं। और ये शैक्षिक योग्यता के बारे में बताया गया है, आप देख सकते हैं। परीक्षा शुल्क अलग अलग है, ये देख सकते हैं। शैक्षिक योग्यता के बारे में यहाँ नहीं है, इसमें माने जो है अनुलग्न करने के लिए आपको फार्म के साथ बताया गया है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के द्वारा टेक्नीशियन योग्यता, तो ये आगे है। इसमें जो है संलग्न नहीं करना चाहिए। ये जो है आपको परीक्षा शुल्क के बारे में है। परीक्षा शुल्क जो है सभी उम्मीदवार के लिए 500 रुपये में से 400 रुपये की राशि बैंक शुल्क काटकर वापस कर दी जाएगी। यदि आप उपस्थित होते हैं तो 500 ली जाएगी, लेकिन आपको 400 रुपये यदि परीक्षा देते हैं तो वापस कर दी जाएगी। उसी तरह SC ST के लिए, ये सामान्य वर्ग के लिए है, SC ST के लिए 250 रुपया है। और वह शुल्क CBT में शामिल होते हैं तो आपको फिर 250 वापस कर दी जाएगी। तो इस तरह से है। शुल्क भुगतान जो है बैंक डेबिट या क्रेडिट कार्ड से करना है। और ये है, आप देख सकते हैं। और आगे चलते हैं मुख्य रूप से और क्या है। EWS ये है। आगे मुख्य रूप से और क्या है, तो सिलेबस अभी आपको देख लेते हैं। ये देखिए, ये सिलेबस है। ग्रेड 1 के लिए समान जागरूकता 10 प्रश्न आएंगे। समान बुद्धि और तर्क से 15 प्रश्न आएंगे। कंप्यूटर और अनुप्रयोग से 20 प्रश्न आएंगे। और अंक गणित से 20 प्रश्न। और जो है ये टेक्नीशियन इंजीनियरिंग जो है उससे 35, कुल 100 प्रश्न आएंगे बुनियादी से। तो कुल 100 प्रश्न आएंगे। इस प्रकार से इसका सिलेबस है। और जो है इसी प्रकार से ये टेक्नीशियन 3 के लिए है। ये अंकगणित से 25 प्रश्न, समान बुद्धि से 25 प्रश्न, समान विज्ञान से 40, समान जागरूकता से 10, कुल 100 प्रश्न आएंगे। ये सिलेबस है। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा होगा। और ये आगे चलते हैं। ये देखिए, प्रत्येक RRB में आप देख सकते हैं अलग अलग सीट की कैसे है, यहाँ से खोल करके। और जो है मुख्य रूप से क्या है, तो इसकी योग्यता वगैरह पर अभी देख लेते हैं। ये देखिए, ये इसकी जो है यहाँ टेक्नीशियन के लिए योग्यता की बात किया जाए तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए योग्यता भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, प्रौद्योगिकी, इंस्ट्रूमेंट, इस तरह से जो है इसकी योग्यता है। और 3 वर्ष का डिप्लोमा इंजीनियरिंग जो है, या ये इस तरह से इसकी योग्यता दी गई है। तो अलग अलग पोस्ट के लिए, अलग अलग टेक्नीशियन पद के लिए अलग अलग योग्यता है, आप देख सकते हैं। फिटर और ये स्ट्रक्चर वगैरह के लिए सबके अलग अलग हैं। आप जिस ITI जो है, ITI मांगा गया है इसमें, ITI जिस ग्रेड में की है उसी ग्रेड में आपको भरना है। तो इस प्रकार से ये सभी पोस्टें हैं, आप देख सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। अपना फॉर्म फिल अप कर दीजिए।